वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन है क्या कि उत्तल लेंस की सहायता से लेंस फार्मूला जो होता है 1/f=1/v - 1/u को हमें प्रूफ करनी है। तो आप ये देख लीजिए क्या कि बिहार बोर्ड में कई बार ये 5 मार्क्स के रूप में पूछ दिया गया है ये क्वेश्चंस, क्या कि उत्तल लेंस की सहायता से या फिर अवतल लेंस की सहायता से जो है उसका लेंस फार्मूला उसे प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे आज, क्या कि उत्तल लेंस की सहायता से हम किस तरह लेंस फार्मूला है इसे हम प्रूफ कर ले। तो पहले आप ये देख लीजिए क्या कि लेंस, पहले हम क्या करना है, हमें एक उत्तल लेंस बनानी है। तो आप ये देखिए एक उत्तल लेंस हम यहाँ पे बना दिए। क्या एक ये उत्तल लेंस है, इसका जो प्रधान अक्ष है ये निकला और यहाँ पे कोई एक प्रकाश ये वस्तु, एक ये वस्तु यहाँ पे रख दीजिए, इसका नाम क्या दे दिए ए बी, क्या दे दिए इसका नाम ए बी। और यहाँ से एक प्रकाश की किरणें चला, लेंस पर पड़ने के बाद ये अपवर्तित होकर के बिंदु F से निकल गया, F2 से निकल गया। उसके बाद फिर एक प्रकाश की किरणें यहाँ से हम भेजेंगे, इसको भेजने से यहाँ पे जाके कहीं ना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पे ये प्रकाश की किरणें कहाँ, यहाँ पे आकर के कटा। तो इसका प्रतिबिंब ए बी जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे जाकर के बना, यहाँ पे क्या बना A' B' इसका एक प्रतिबिंब बना। और इस लेंस का नाम आप L दे दीजिए, क्या दे दिए L M N जो भी आपका नाम हो वो मैंने वहाँ पे एक L दे दिया। अब उसके बाद ये जिस बिंदु पे काटा है इसका नाम आप यहाँ पे एक C, इसका लेंस का जो है इसको हम C यहाँ पे नाम दे दिए। अब इसमें हमें देखना क्या है, ये यहाँ पे मैंने क्या देखिए, एक मैंने पहले तो एक उत्तल लेंस ले लिए, कौन सी लेंस ले लिए, एक उत्तल लेंस ले लिए। उत्तल लेंस के सामने ए बी कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या हुआ, अपवर्तित होकर के A' B' बना। तो मैं पहले आप यहाँ पे लिख दूँ क्या कि माना कि L कोई उत्तल लेंस है जिसके सामने क्या है, जिसके सामने ए बी कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु है क्या है ए बी, जिसके सामने ए बी कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या बना, जिसका प्रतिबिंब क्या बना A' B' बना। उसके बाद आप देखिए क्या कि जो मैंने किया वो यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्या कि ये जो बना ए बी और ये C और यहाँ पे फिर एक बन रहा होगा ये वाला, ये जो है यहाँ पे क्या एक और एक बन रहा होगा यहाँ पे बीच से, ये इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको एक यहाँ पे बना हुआ एंगल दिख रहा होगा यहाँ से, फिर एक यहाँ पे एक एंगल बना हुआ दिख रहा है ना, क्या एक तो यहाँ पे बना A B C और एक ये यहाँ से निकलता हुआ ये जो है ये यहाँ से एक यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एक एंगल ये कोण और एक कोण ये। इन दोनों कोणों को हमें क्या करना है, आपस में क्या करनी है, कंपेयर करना है। इस कोण को और इस बड़े वाले कोण को आपस में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि त्रिभुज, किसको लेना है, इसको और इसको। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है कौन, यहाँ पे भी पहले तो कौन त्रिभुज में लेते हैं हम, ए बी सी और ये A' B' C में। तो त्रिभुज A B C और त्रिभुज A' B' C में, A' B' C में, त्रिभुज A B C और त्रिभुज A' B' C में। अब हमको इसमें क्या चीज़ समानता दिख रहा है इस दोनों त्रिभुज में, आप ये देख लीजिए एंगल A 90 डिग्री यहाँ पे भी बन रहा है और एंगल A' पे भी हमें कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम क्यों ना आप यहाँ पे इसे ये ऐसे लिख सकते हैं, एंगल B A C इक्वल टू एंगल
बी डैश ए डैश सी इक्वल टू 90 डिग्री जो है समकोण, यहाँ पे हम समकोण लिख दें, क्या है समकोण। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एंगल जो है, एक कोण जो है दोनों में दिख रहा है समान, तो क्या है वो एंगल सी है, एंगल इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये क्या है दोनों का जो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण क्या कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण, दोनों के शीर्ष क्या है आपस में समान है, तो क्या हो गया एंगल सी शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आप ये लिख दीजिए त्रिभुज ए सी बी इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा इसका भी कोण ए डैश सी बी डैश, क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण से, क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण, क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी इसके समान हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उसका तीसरा कोण वो समान होगा ही। तो क्या हो जाएगा ये त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के क्या है समरूप। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है आपस में तो उसकी भुजाएं जो होती है आपस में क्या होता है वो समानुपाती होता है। अगर कोई त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है तो उसकी क्या भुजाएं आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो ये भी किसके समरूप होगा ए डैश बी डैश के, और उसके बाद जो है ये ए सी किसके समरूप होगा तो ए डैश सी के। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या कि ए बी किसके समरूप है ए डैश बी डैश के इक्वल टू, उसके बाद क्या है ये ए सी किसके समरूप है, ए सी किसके समरूप है तो ए डैश सी के। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इक्वेशन हमें इसको क्या मान लिया फर्स्ट। अब पुनः इसी तरह जैसे हमने कंपेयर किया अभी यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसी तरह आपको एक त्रिभुज और बना हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कि ये और उसके बाद ये वाले और ये वाले। अभी मैंने इसको देखा था और इसको देखा था, अब किसको देखना है इसको और इसको इस तरह से मैं कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। अब किसको कंपेयर करना है तो ये वाले जो त्रिभुज है इसको और उसके बाद इस साइड का जो है इसको, इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि त्रिभुज इसको और इसको कंपेयर करना। उस समय मैंने ये यहाँ तक ये पूरा लिया था, ये है ना, उस समय ये बड़े वाले का लिया था ए बी सी ए डैश बी डैश सी यहाँ तक दिख रहा है। लेकिन इस समय हमें क्या लेना है यहाँ पे एक कोई बिंदु, जैसे यहाँ पे क्या नाम इसका कोई एक एम नाम दे दीजिए, इस बिंदु का कोई एक एम नाम दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए पुनः क्या लिखना है हमें, पुनः त्रिभुज क्या है एम सी एफ टू में और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में। किस में देखना है अब हमें त्रिभुज एम सी एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू में। इसमें भी आपको दो एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा। एंगल 1 जो ए डैश है ये भी 90 डिग्री है और एंगल यहाँ पे जो सी है ये यहाँ पे भी क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इसको यूँ लिख दें क्या कि कोण ये कितना है एम सी एफ टू इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश एफ टू कितना है ये 90 डिग्री जो कि समकोण है, क्या है समकोण, ये समकोण हो गया। उसके बाद इसमें भी F2 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों एंगल का, ये दोनों एंगल का जो F2 है वो क्या है शीर्ष है, तो इसका ये शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया F2। तो यहाँ पे भी हम लिख दें एंगल CF2M इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ए डैश एफ टू बी डैश, क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण शीर्षाभिमुख कोण।
क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। जिस तरह ये इसका यानी कि ए बी सी का और ए डैश बी डैश सी का शीर्षाभिमुख कोण सी था, उसी तरह यहाँ पे भी एम सी और F2 का और ए डैश बी डैश F2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, F2 है। उसी तरह ये हो गया इसका। तो ये इसका यहाँ पे भी दो एंगल समान हो गया और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल समान हो गए। तो तीसरा एंगल क्या होगा, ये आपस में समान हो जाएंगे। जब दो किसी त्रिभुज का दो एंगल समान हो, दो कोण समान हो, तो तीसरा कोण उसका समान होगा ही। अगर ये तीनों समान हो गया तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज क्या है, MCF2 इक्वल टू समरूप किसके है, ये समरूप त्रिभुज। तो ए डैश बी डैश F2 के, ए डैश बी डैश F2 के क्या है, ये समरूप है। इसका ये कोण समान हो गए। उसके बाद ये शीर्षाभिमुख कोण और इसका ये शीर्षाभिमुख कोण दोनों समान हो गए। तो तीसरा हो ही जाएगा। तो क्या होगा, ये इसका ये त्रिभुज ए डैश, ये MCF2 और ए डैश बी डैश F2 क्या हो गया, समरूप हो गया। आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। आपको पता ही होगा जब कोई त्रिभुज समरूप हो तो उसकी जो समांतर भुजाएं होती है वो क्या होता है, समानुपाती होती है। तो MN किसके समानुपाती होगा, ए डैश बी डैश के। और उसके बाद ये वाला CF2 किसके समानुपाती होगा, ए डैश F2 के। तो यहाँ पे हम लिख दें कि MC किसके समानुपाती है, तो ए डैश बी डैश के किसके है, ए डैश बी डैश के इक्वल टू। उसके बाद ये CF2 ये वाला तो समानुपाती कर लिया। उसके बाद हमें ये और ये समानुपाती करना है। तो क्या हो गया, ये CF2 किसके समानुपाती हो गया, ए डैश F2 के, ए डैश F2 के, ये इसके समानुपाती हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या कि ये कोई वस्तु है, क्या है, ये AB वस्तु है। यहाँ तक तो आप आ गए, क्या है, ये AB वस्तु है। ये वस्तु से प्रकाश की किरणें इतनी ऊंचाई से गई और जहाँ से ये प्रिज्म पे काटा है, ये जो लेंस है, सॉरी प्रिज्म नहीं लेंस है, ये जहाँ लेंस पे ये काटा है, ये इतना ही ऊंचाई पे जाकर के काटा है ना, M बिंदु पे जहाँ पे काटा है, ये जितना ऊंचाई इसकी है उतना ही ऊंचाई किसका है, इसका भी उतना ही ऊंचाई। तो क्या हम AB के जगह पे MN के जगह पे AB लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ऊंचाई इसका है उतना ही ऊंचाई उसकी भी है। तो क्यों नहीं हम लिख सकते हैं, AB के जगह पे MN लिख सकते हैं। तो यहाँ हम चूँकि क्या हो जाएगा, ये AB किसके बराबर है, MN के। तो हम MN के, सॉरी ये क्या MC है, MN नहीं है, M और ये C है। तो क्या होगा, ये MC के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे MN के जगह पे क्या MC लिख सकते हैं, MC के जगह पे AB लिख सकते हैं। तो आप MC के जगह पे क्या हम लिए यहाँ से AB बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू CF2, उसके बाद ए डैश F2 हो गया। अब इसको क्या मान लीजिए आप, इक्वेशन 2, क्या मान लिए इसको, इक्वेशन 2। अब क्या करना है, आप एक चीज़ देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, इसका LHS जो है दोनों में सेम है। क्या है, LHS दोनों में सेम है। ये वाले AB और ये यहाँ पे भी AB बाय ए डैश बी क्या है, दोनों में सेम है। अगर किसी का LHS बराबर हो तो उसका RHS बराबर होगा ये। तो हम क्या यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं इसको, AC बाय, यहाँ से लिए RHS, AC बाय इक्वेशन 1 से यहाँ पे ये लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हमें प्राप्त होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो LHS दोनों का सेम ही है, तो इसका RHS लिखे AC बाय ए डॉट C इक्वल टू, अब इसका RHS क्या है, CF2 बाय ए डॉट F2 हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन की मदद से इसका जो वैल्यू है, हम उस सभी का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे एक बारी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबका वैल्यू क्या क्या है। इसमें पहले तो ये देख लीजिए, सबका हमें वैल्यू मिल रहा है। क्या कि AC है, ये भी हमें पता है क्या। उसके बाद ए डैश C है, ए डैश C, ये भी ए डैश C, हाँ इसकी भी वैल्यू पता है। उसके बाद ये निकल गया यहाँ CF2 क्या हो गया, ये CF2 ये भी पता है, ए डैश F2, ए डैश कहाँ है, ए डैश F2, यहाँ से ए डैश F2, ये वाले एक नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि ये ए डैश
F2 हमें क्या होगा, वहाँ से जो है ए डैश F2 वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो हम ए डैश F2 को क्या कर सकते हैं, ये वाले जो ए डैश F2 है इसकी थोड़ी सी हम चेंजमेंट ये ला सकते हैं। क्या कि ये ए सी है, जो ए सी को ए सी यूँ ही रहने दे, ए डैश सी को भी यूँ ही रहने दे, उसके बाद सी F2 को भी सेम रहने देते हैं। उसके बाद ए डैश F2 क्या है, ये ए डैश F2 यहाँ इतने दूरी में, इतने बड़े का तो कोई क्या हम लेंगे, जो हम किसी चीज़ का यहाँ पे जैसे मान ये लीजिए क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे, यहाँ की दूरी को u कहेंगे, जो कि वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ की दूरी को v कहेंगे, जो कि प्रतिबिंब दूरी है ना। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो f कहेंगे, क्या कहेंगे, f कहेंगे, जो कि फोकल लेंथ है। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ को हम क्या कहेंगे, ये तो पता ही नहीं है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, इतने यानी कि C, ये रहा बिंदु C, ए डैश सी, अगर ए डैश सी में से इसको हम घटा दें, क्या है CF2 को, तो हमें इतना वैल्यू मिल जाएगा। क्या इतना वैल्यू मिल जाएगा, पूरे में से इतना हम घटा दें तो इतना मिल जाएगा ना। तो ए डैश सी में से हम CF2 को घटा दें, CF2 को घटा दें तो ये वैल्यू मिल जाएगा। अब हो गई, तो अब चलिए जितना है साइन कन्वेंशन की मदद से हम इस सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आप ये देख लीजिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है, क्या कि प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, निगेटिव में, और ये प्रकाश की दिशा में अगर कोई दूरी मापे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका चिन्ह दर्शाना भूल गए थे, ये रहा, ये इस तरह जा रहा है। ये प्रकाश की इस दिशा में जितने भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके इस दिशा में जो भी मापेंगे वो क्या होगा, निगेटिव। तो पहले हम चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, इस सबका वैल्यू आप बैठाना शुरू करते हैं, है ना। बस हो गए। अब हम इसका वैल्यू AC क्या है, यहाँ से A और C ये क्या है, तो ये वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी किस में हम लेते हैं, वस्तु दूरी ये इस साइड प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो इसको हम निगेटिव में लेंगे, माइनस का U बाय A डॉट C, क्या यहाँ से A डॉट C यानी कि A डॉट C ये क्या है, V, जो क्या है प्रतिबिंब दूरी, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि प्रकाश की दिशा में मापी गई है, तो इसको हम V, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह मैंने दे दिया। उसके बाद CF2 क्या है, यहाँ पे देखिए CF2 फोकस दूरी, तो यहाँ से F ले लिए आराम से। उसके बाद यहाँ पे क्या है A डॉट C, फिर ए डैश C, ये यहाँ से यहाँ क्या है V, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, इसे भी किस में लेंगे हम, पॉजिटिव में, क्योंकि ये भी प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी है ये। उसके बाद ये देखिए CF2 यहाँ पे क्या है CF2, इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस का F, क्योंकि ये यहाँ का माइनस है, ये इसका जबकि अपना पॉजिटिव है। तो अब हम इसको क्या करना है, आपस में एक दूसरे से गुना कर देनी है। तो गुना कर देते हैं इसको, माइनस U को V माइनस F से, उसके बाद VF, ये तो हो गया। उसको देख लीजिए, माइनस UV प्लस UF इक्वल टू क्या है, ये V, ये इसको गुना कहते हैं VF। तो अब चलिए यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, कोई कटने उठने वाला है आपस में, तो यहाँ पे कटेगा ही नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको UVF से भाग दे दे। क्या करना है हमको, UVF से भाग देने से दोनों तरफ UVF से क्या करने पर, भाग देने पर दोनों तरफ हमें क्या करनी है, UVF से भाग दे देनी है। तो हम अगर दोनों तरफ UVF से भाग दे दे तो माइनस U बाय V ये हो गया। इसके नीचे हम क्या लिख दे, UVF इक्वल टू, चलना बंद हो गया क्या ये। उसके बाद क्या करनी है यहाँ पे, सॉरी इक्वल टू ने पॉजिटिव होगा, प्लस का U बाय F, इसको क्या करना है UVF से भाग देनी है, इक्वल टू VF, इसको भी क्या करना है UVF से भाग दे देनी है। अब भाग देने के क्रम में अब ये एक दूसरे से कोई कट रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। इसको ये गया, यहाँ से ये गया, U गया, यहाँ से भी U गया, और F गया, क्या है VF गया, यहाँ से भी VF गया। तो यहाँ पे बचा क्या, माइनस का 1/F प्लस का 1/V इक्वल टू 1/U। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे
अब हमें इसको करने क्या है, ये वाले जो है इसको हम इस साइड लेकर के चले जाएं, तो या फिर इसको इस साइड लेके चले आए 1/v माइनस, ये प्लस का है तो इधर चला आया तो कितना होगा माइनस का 1/u, और ये माइनस का है तो उधर गया तो प्लस का 1/f। हमें तो यही तो प्रूफ करना था कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि सिद्ध हो गई, यानी कि प्रमाणित, जो सिद्ध हो गया। तो चलिए अब एक बार आपको मैं फिर से बता दूं क्या हमने कैसे किया। यहाँ पे हमें ये यहाँ पे क्या क्या उत्तल लेंस की मदद से हमें जो लेंस फार्मूला होता है वो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। हमने क्या किया, सबसे प्रथम बार पहले तो एक उत्तल लेंस ले लिया। क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया। उत्तल लेंस के कुछ दूरी पे एक वस्तु रख दिया ए बी, जिससे प्रकाश की दो किरणें गुजारी, एक किरण यहाँ से गई और अब वर्तित होने के बाद ये एफ से गुजर गया। फिर एक प्रकाश की किरण इसके सेंटर से भेजा और जो यहाँ पे आकर के कटाए, जिसका प्रतिबिंब ए बी, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे दो कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ये दोनों बड़े बड़े एंगल को मैंने आपस में लेकर के इसको क्या किया, समरूप करने का जो कोशिश होता है, जो तरीका होता है, उस तरीका को अपनाया। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या समरूप दिखा, जिसके कारण मैंने इसको समरूप कर दिया। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, माना कि एल कोई उत्तल लेंस है जिसके सामने ए बी कोई वस्तु रखा गया है और उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है ना। उसके बाद हमें क्या ले लिए, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, जो आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी और उसके ए डैश बी डैश सी में, इस दोनों में मैंने क्या देखा, एंगल ए यानी कि कोण ए और कोण ए डैश क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है दोनों, तो वो समकोण हो गया। उसके बाद एंगल जो सी है इसका, दोनों में वेनिश था, ये दोनों में एक ही था, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण दोनों का क्या था, समान था। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो आपको पता ही होगा कि किसी भी अगर दो कोई त्रिभुज है उसका अगर कोई वो दोनों आपस में समरूप है तो उसकी भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। तो यहाँ से मैंने ये भी लिख दिया। उसके बाद पुनः त्रिभुज, ये एक त्रिभुज का इसका और 1 त्रिभुज और 2 का खेल खत्म हो गया। उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ पे त्रिभुज आपको दिख रहा होगा MN MC F2 और उसके बाद A डैश B डैश F2 में, यहाँ पे इसको फिर कंपेयर किया। उसके बाद इसको भी समरूप प्रूफ करने के बाद इसका भी भुजाएं लिया। इसके बाद LHS दोनों को बराबर हुआ, तो RHS मैंने दोनों का लेकर के और उसका जो भी वैल्यू होता है साइन कन्वेंशन के अनुसार यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद ये आपको तो पता ही होगा, प्लस माइनस का खेल था, यहाँ पे हो गया। ये आपको समझ में आ गया, मुझे आशा है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह चलिए अब हम अवतल दर्पण को भी हम प्रूफ करेंगे। जिस तरह उत्तल दर्पण को आज मैंने कर लिया, इसी तरह अवतल दर्पण को भी करेंगे। और उसके बाद ये आप अगर अच्छा से समझ गए तो आप क्या कीजिएगा कि जब भी इससे पहले आप रिवाइज कीजिएगा तो 1-2 बार तो पहले आप इसी यूँ ही जिस तरह मैंने यहाँ पे नाम वाम दे करके किए हैं उसी तरह आप भी कीजिए। और उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसका नाम चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने ए बी लिया, यहाँ वस्तु की जो नाम था ए बी लिया, अब इसका MN यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ C की जगह P, आपको जो भी नाम हो अलग इसका नाम देखिए। नाम चेंज करके डेरिवेशन करने से होता है क्या कि जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है और कितना आप सीख गए ये आपको दर्शाता है। तो आप कभी भी रिवाइज कीजिएगा उस समय अपने मन से, जो आपके मन में नाम आए उठ पटांग सी वही उसको रख करके उसी को, हमें नाम रखने से क्या है, इसका कुछ भी नाम रख दो कहाँ ही नहीं, कुछ नहीं करता, यहाँ तक हमें लेगा ये नाम। इसके बाद तो हमें साइन कन्वेंशन यहाँ से आगे वही ले जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो ना, यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ के आगे हमको थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ तक आ गए उसके बाद तो ये तो हो ही जाएगा। तो नाम से कुछ नहीं होता है, आपका जो मन है उधर ABCD जो भी नाम रखना है नाम रख के, और इससे होगा क्या, जिस तरह आप नाम चेंज कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और आप यहाँ तक अगर डेरिवेशन अच्छा से कर लिया और आप समझ गए तो अब इससे आगे तो आपका वो जो न्यूमेरिकल होते हैं वो तो छुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, उसमें क्या प्लस माइनस का खेल है। तो चलिए आपको आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। और इसका जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पे साफ़ सुथरा इससे भी अच्छा लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग नोट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।